एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है और बहुत लोगों को भी ये लगता है कि सहायक आचार्य का जो मामला है वो क्लियर हो चुका है। जो न्यायिक प्रक्रिया में ये मामला अटकी हुई थी कोर्ट में, वो अब क्लियर हो चुकी है। रिजल्ट यहाँ पर जारी हो जाएगा जल्द से जल्द। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अभी भी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जो रिजल्ट है उसे आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। एक तो जैसा कि आप सभी को ये सारी चीज़ें अब तक क्लियर हो गई होंगी कि सीटेट वर्सेस जो जेटेट का मामला था वो क्लियर हो चुका है, जजमेंट आ चुकी है। और दो मामले जो है इससे जुड़े थे जिनमें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। लेकिन एक और मामला है जो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। उसी के संबंध में मैं यहाँ पर आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बहुत लोग यही कह रहे थे कि सहायक आचार्य का अब जो मामला है वो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और मामला है जो कोर्ट में चल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और रीज़न है जो रिजल्ट है उसे लेट होने का। जो आपको पता होगा, जेसीसी द्वारा जो 3 सब्जेक्ट की जो परीक्षाएँ हैं उसे रद्द की गई है और इन 3 सब्जेक्ट की परीक्षाओं को पुनः लिया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पर रिजल्ट का प्रकाशन होगा। तो इन सारी चीज़ों में वक्त लगेगा, तो थोड़ा और यहाँ पर आपको वेट करना होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक और मामला जो है वो कोर्ट में है और उसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए, जो इन्फॉर्मेशन है उसे यहाँ पर मैं क्लियर करती हूँ। तो ये रहा ये अपडेट। यहाँ पर जैसा कि मैं आप सभी को छोटे से शब्दों में या संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूँगी। ये जो मामला है ये हो भाषा विषय की परीक्षा से संबंधित है। ये मामला पहले भी उठा था, जब परीक्षा हुई थी तब भी इस मामले को देखा गया था। मैंने भी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, अभ्यर्थियों द्वारा ये बातें निकल कर सामने आई थी कि जो सहायक आचार्य परीक्षा हुई थी जो जून महीने में ली गई थी 2024 में, उस परीक्षा में जो हो भाषा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखा गया था कि कक्षा यहाँ पर 1 से 5, ठीक है, कक्षा जो है यहाँ पर कक्षा 1 से 5 वालों का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका जो लेवल था वो कक्षा 6 से 8 वालों का लेवल था, ठीक है, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। जो लेवल यहाँ पर जो सिलेबस में दिया गया था, जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुई थी सहायक आचार्य को लेकर, उसमें जो सिलेबस जारी हुआ था उस सिलेबस के अनुसार जो है जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। उसका जो लेवल था वो कक्षा 6 से 8 वालों का लेवल यहाँ पर पूछा गया था। और यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि कम से कम जो है 75% जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी कि उनका जो लेवल था उस क्वेश्चन का पूछने का वो कक्षा 6 से 8 वालों का था। तो इस बात को लेकर जो है याचिका दायर की गई थी और इसी को लेकर जो है इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में जो है क्लियर कर दिया कि मामला क्या है, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है उसे भी यहाँ पर क्लियर समझना जरूरी है। देख सकते हैं यहाँ पर सहायक आचार्य परीक्षा में हो विषय की जांच एक्सपर्ट कमेटी से कराने का निर्देश। तो सहायक आचार्य परीक्षा क्षेत्रीय भाषा हो विषय में पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न पूछे जाने की हाई कोर्ट ने जांच का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड राज्य कर्मचारी यानी कि जेएसएससी को विशेषज्ञ कमेटी बनाकर जांच करने का निर्देश दिया है। कमेटी की रिपोर्ट के आलोक में ही जो हो विषय की परीक्षा पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस संबंध में जो है कहा जा रहा है, जो जिन्होंने ये याचिका दायर की है यानी कि इस संबंध में महेंद्र लुगाई व अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी ने 15 जून 2024 को सहायक आचार्य परीक्षा के तहत हो भाषा की परीक्षा ली थी। उक्त परीक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सिलेबस के प्रश्न पत्र पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन जेएसएससी ने कक्षा 6 से 8 तक के सिलेबस से प्रश्न पूछे थे। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के सिलेबस से करीबन, जैसा कि मैंने कहा, 75% प्रश्न पूछे गए थे, जबकि विज्ञापन में कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाने की बात थी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो मामला है वो कोर्ट में गया है और कोर्ट ने जो है निर्देश दिया है कि हो विशेषज्ञों से, जो हो भाषा है उनके जो विशेषज्ञ है उनसे जो है इसकी जांच कराई जाए और एक कमेटी यानी कि जांच एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। ये आदेश यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं, जो जेएसएससी है, जेएसएससी ने अपने इन्फॉर्मेशन में अपनी नोटिस भी जारी की थी। उसमें उन्होंने एक नोटिस जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सहायक आचार्य में जो कुरमाली भाषा है और जो पंच परगनिया भाषा है उन परीक्षा को रद्द किया जाता है और उसे पुनः लिया जाएगा और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है जेएसएससी आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट में दे देगी। फिर कुछ दिन बाद जो है जेएसएससी ने एक और नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में जो उर्दू भाषा है उनकी भी परीक्षा को रद्द किया गया है
ठीक है, और उसे भी जो है पुनः लेने की बात कही गई थी, क्योंकि ये सारी जो परीक्षा है उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। ये यहाँ पर जो है रीज़न है, जो रीज़न उन्होंने अपने नोटिस में नहीं लिखा था, बट यहाँ पर ये रीज़न देखने को मिल रहा है इस अपडेट के अनुसार भी। जैसा कि देख सकते हैं, जेएसएससी ने कुरमाली, पंचपरगनिया व उर्दू विषय की परीक्षा पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछने के आधार पर रद्द कर दिया है। ऐसे में हो विषय की परीक्षा भी रद्द की जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये मामला है और इस मामले को लेकर जो है आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है, कमेटी बनाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर दिया क्या है पूरा मामला। और जेएसएससी, हाँ जेएसएससी की बात निकली है तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जेएसएससी की नई ऑफिशियल वेबसाइट पर अब सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। पहले वाली जो इन्फॉर्मेशन आती थी जिस वेबसाइट में, वो वेबसाइट अब बंद है। हो सकता है कि वो ओपन होगी, वो खुलेगी, लेकिन वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि जेएसएससी ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। और जेएसएससी के द्वारा जो नई वेबसाइट है, जैसा कि JSSC.Jharkhand Government जो है, उस वेबसाइट में जो है आपको नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर पुरानी वेबसाइट ओपन हो सकती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्टिवेट है। नई वेबसाइट जो है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जेएसएससी द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, तो आप उसे ही चेक करें। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी जेएसएससी द्वारा, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी नोटिस जारी होगी, तो मैं आपको इस वीडियो में इस चैनल पे जो है क्लियर कर दूंगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तो बाय बाय।